अपनी जीएस हिस्ट्री सीरीज़ का क्वेश्चन थर्ड देख रहे हैं, जो कि अपन लोग केबीसी नैनो से ले रहे हैं, जो कि 62nd बीपीएससी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है. सो द क्वेश्चन इज एग्जामिन द मेन फीचर्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द जवाहरलाल नेहरू. Okay, so let's see the intro section of this question. The principle and the objectives of the India's foreign policy were outlined by the Pandit Nehru, the chief architect of the India's foreign policy, in his broadcast on 7 September 1946. It has a lot of relevance even today. See, जो principle and objectives जो थे कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी कैसा होना चाहिए, वो जो है मतलब बेसिकली किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? पंडित नेहरू के द्वारा. ठीक है, इन्होंने जो है अपने ब्रॉडकास्ट 7 सितंबर 1946 में इसको बताया था. ओके, इनको चीफ आर्किटेक्ट भी कहा जाता है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का. ओके, एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ रेलेवेंस इवन टुडे. ओके, सो अब पॉइंट वाइज देखते हैं कि मतलब कि कौन से कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे या कुछ बेसिक्स जो इनकी जो फिलोसॉफी थी इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी को लेकर के. फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड द सॉवरेनिटी. ओके, सो बेसिकली सी ये वन ऑफ द जो प्रिंसिपल था पंडित नेहरू का कि हमें जो है मतलब कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करके रखना है एंड सॉवरेनिटी को भी. ओके, सो नेहरू एम्फेसाइज्ड अपॉन नॉन इंटरफेरेंस इन द अदर इंटरनल अफेयर्स. He believed that a sovereign state must enjoy the autonomy in taking the internal as well as the external decisions. The best example was the implementation was seen when he signed Panchsheel agreement with his Chinese counterpart. See, नेहरू जो है दूसरी कंट्रीज़ का जो भी सॉवरेन कंट्रीज़ है, जो भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है, उनके जो है मतलब कि इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करना सही नहीं समझते थे. इसलिए जब चाइना ने तिब्बत को अपने अंडर में ले लिया तो मतलब कि इंडिया ने उस पर कुछ रिएक्शन नहीं लिया, कुछ जो है उसके अगेंस्ट में रिएक्शन नहीं लिया, बिकॉज वो ऐसा मानते थे कि जो अगर कोई सॉवरेन कंट्री है तो उसके पास हक है कि वो अपने इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजंस खुद ही ले. इसी के रिगार्डिंग उन्होंने पंचशील जो एग्रीमेंट साइन किया था चाइना के साथ. Next point is promotion of the international peace. See, world peace is essential for the economic development of the developing countries like India. It was a period just after the Second World War. Whole world had witnessed major devastation. After the war was most important lesson that war is not a solution to any problem. Non-state actors such as example terrorists were also posing major threats to our peace. See, हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेवास्टेशन जो हुआ था उससे जो सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ को इफ़ेक्ट नहीं पड़ा था जो उसमें जो मतलब पार्टिसिपेट कर रहे थे, बाकियों को भी हुआ था. क्योंकि हमें पता है कि वर्ल्ड इज़ ग्लोबलाइज्ड, वर्ल्ड जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. अगर इकोनॉमी किसी एक मेजर कंट्री की हर्ट हो रही है तो ऑब्वियसली जो भी उसे इंटरलिंक्ड कंट्रीज होंगी उनकी भी इकोनॉमी हर्ट होने वाली है. सो इसके लिए इंडिया जो एक इन्फेंट डेमोक्रेसी थी, इन्फेंट एक कंट्री थी, मतलब कि जो अभी इंडिपेंडेंट हुई थी, तो उसको जो है वर्ल्ड पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. अगर वर्ल्ड पीस होगी तो ही जो इंडिया की जो इकोनॉमी है, ग्रोथ है, वो प्रॉस्पर कर पाएगी. ओके, थर्ड देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. सो नॉट ओनली फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री बट ऑल्सो to preserve infant democracy in the country, Nehru was of the belief that a country must progress in all the spheres. For him, social democracy was as essential as the political and the economic democracy. He took major steps through 5-year plan system. See, नेहरू की जो पॉलिसी है वो इसमें कहते थे कि जो है मतलब एक कंट्री को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस की ज़रूरत नहीं है, बट उसकी जो इन्फेंट डेमोक्रेसी को भी प्रिजर्व करने की ज़रूरत है. नेहरू वॉज द बिलीव दैट अ कंट्री मस्ट प्रोग्रेस इन ऑल स्फीयर्स. नेहरू बिलीव करते थे कि कंट्री जो है हर स्फीयर्स में उसको ग्रो करना चाहिए. ओके, फॉर हिम द सोशल डेमोक्रेसी वॉज एज इसेंशियल एज द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. ऑब्वियस सी बात है, उनके अकॉर्डिंग जो है सोशल डेमोक्रेसी जो है उतना ही ज़रूरी है जितना कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है. ठीक है, इसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या किया, 5-year प्लान को इंट्रोड्यूस किया जो कि रशिया से बोरोड था. ओके, एंड बेसिकली जो है ये ये उस टाइम जो है रशिया में इम्प्लीमेंट होने की वजह से रशिया जो है विनो की जो है उस टाइम का वन ऑफ द मेजर सुपर पावर्स में से माना जाता था, काफ़ी सक्सेसफुल था. डेट्स वाई हमने जो है इसको रशिया से इसको इनहेरिट किया इंडिया में. फोर्थ इज प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द इंडियन ओरिजिन अब्रॉड. सी, हमें पता है कि ब्रिटिशर्स जो है बहुत सारे जो है इंडियंस को अब्रॉड लेके गए हुए थे उनसे काम कराने के लिए एज अ लेबरर, एज अ बॉन्डेड लेबरर.
ठीक है। इंडिया में गरीबी बहुत ज़्यादा थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, इसके रिगार्डिंग जो है लोग चले जाते थे। कई बार तो उनको झांसा दे के ले जाते थे कि अच्छा जॉब देंगे, एंड वहाँ पे आके बॉन्डेड लेबर्स का काम कराते थे। सो बहुत सारे लोग जो है उनके पास रिटर्न होने के लिए कोई मतलब कि रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास पैसे नहीं थे, कोई तरीका नहीं था। दैट्स वाई मेजॉरिटी ऑफ देम वहीं पे सेटल हो जाते हैं। Okay, so the government of India sought to protect their interests by impressing on the concerned government to do away with the disabilities against them, if any. Okay, so government of India ने इनके जो हमारे जो इंडियंस ओरिजिन के जो लोग दूसरे जगह पर रह रहे थे उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ की गवर्नमेंट से बात किया, ताकि उनके अगेंस्ट में जो भी एट्रोसिटीज़ या डिसेबिलिटीज़ है उसको जो है मतलब कि मतलब उसको ख़त्म किया जाए। ओके, सो अबाउट 20 मिलियन पीपल ऑफ द इंडियन ओरिजिन आर लिविंग अब्रॉड। पीपल ऑफ द इंडियन ओरिजिन आर आइडेंटिफाई ओनली दे हैड माइग्रेटेड आफ्टर द 15th सेंचुरी। सी उसको जो है कौन से लोग हम लोग इंडियन ओरिजिन के पीपल माइग्रेटेड टू अनदर कंट्री मानते हैं, जो भी 15th सेंचुरी के बाद गए हुए हैं। ओके, अभी भी हम लोग जानते हैं कि हमारे जो इंडियंस भाई लोग जो हैं बहुत सारे जो है अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, मेनली जो है इन गल्फ़ कंट्रीज़ में, लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इन सब कंट्रीज़ में। एंड बहुत सारे रेमिटेंसेस अर्न करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट को भेजते हैं। ये जो रेमिटेंसेस है वो वर्ल्ड में नंबर 1 है, इतनी ज़्यादा रेमिटेंसेस जो है कोई भी कंट्री नहीं अर्न करती है। Okay, fifth point is the freedom of the dependent people and the elimination of the racial discrimination. See, India extended full support to freedom movement in the various countries. Okay, so इंडियन गवर्नमेंट जो थी मतलब क्योंकि हम जो है खुद इस प्रॉब्लम को फेस कर चुके थे, हम जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रह चुके थे, सो हमें जो उनका पेन पता था कि हाउ इट फील्स लाइक टू बी अंडर द कॉलोनी ऑफ समवन एल्स, टू बी द कॉलोनी ऑफ समन एल्स। सो इसलिए इंडिया ने जो है मतलब आगे बढ़ करके जो है दूसरी कंट्रीज़ का सपोर्ट किया। जैसे हमने मोरक्को जो कि अफ्रीकन कंट्री है उसको हमने हेल्प किया मतलब कि इंडिपेंडेंट होने में। द नेक्स्ट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल नेहरूज फॉरेन पॉलिसी आर एज फॉलोज। ठीक है, सो देखते हैं क्या है इनके बेसिक प्रिंसिपल्स जो है। फर्स्ट इज नॉन अलाइनमेंट, जो काफ़ी फेमस है। So it is one of the most significant principles of India's foreign policy. Nehru stressed on non-alignment with both the power blocs. This, he said, was not to be confused with the neutrality. Apart from the serving national interest, it also went a long way in strengthening the cause of the world peace. It was during Cold War era India decided not to join any power blocs, but decided to have active engagement with both blocs. Jawaharlal Nehru, along with Tito of the Yugoslavia, Sukarno of the Indonesia, and the Nasir of Egypt, established the non-alignment movement. See, basically, World War II के बाद कोल्ड एरा स्टार्ट होता है। कोल्ड एरा में वी नो कि एक साइड में यूएसएसआर होता है, दूसरी साइड में यूएसए होता है। वर्ल्ड जो ऑलमोस्ट डिवाइड हो चुकी थी, 2 ब्लॉक्स बन चुके थे। कुछ लोग जो है यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे, जनरली जो भी मतलब कम्युनिस्ट टाइप के जो गवर्नमेंट्स थे वो जनरली जो है मतलब रशिया को सपोर्ट करते थे। एंड जनरली जो भी कैपिटलिज्म टाइप के जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी जो है, वो सब जो है यूएसए को सपोर्ट करते थे। सो इंडिया ने डिसाइड किया कि मतलब कि हम जो है मतलब मतलब कि किसी एक के साथ अलाइंड नहीं होने वाले हैं। ठीक है, सो इंडिया ने इंडिया के जो पंडित नेहरू थे, इन्होंने जो है टीटो जो थे यूगोस्लाविया के, और जो सुकर्नो इंडोनेशिया के, नासिर इजिप्ट बेसिकली एक अफ्रीकन कंट्री है, एंड इंडोनेशिया वी नो कि ये ओशियानिया कंट्रीज़ है। ठीक है, एंड यूगोस्लाविया जो है ये यूरोपियन कंट्री। इन सब ने मिलकर के नम का इस्टेब्लिशमेंट किया, इट इज़ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ओके, द सेकेंड पॉइंट इज द एंटी कॉलोनियलिज्म एंड द एंटी इम्पेरियलिज्म। Okay, so this policy was the outcome of the long suffering as a colony under British. Colonialism and the imperialism developed because of the policy of the mercantilism. Indian came in support of the anti-colonial movement elsewhere as well. See, as I have already told you, कि India was the colony of the Britishers. ठीक है, सो इंडिया को वो पेन पता था कि हाउ विल बी सफरिंग अंडर व्हेन बीइंग एज अ कॉलोनी ऑफ द एनी अदर कंट्री। ठीक है, सो दैट्स वाई इंडिया ने जो है जो भी कंट्री जो किसी दूसरी कंट्री की मतलब कॉलोनी हुआ करती थी, लाइक अगर कोई फ्रेंच की कॉलोनी है, या फिर जो है कोई ब्रिटिशर्स की कोई कॉलोनी है, या स्पेन की कॉलोनी है, तो इन सब से अगर कोई कंट्री स्ट्रगल कर रही है मतलब कि उसमें अगर वहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है उसे सीट करने के लिए, तो इंडिया ने उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया। Okay, third is the opposition to racialism. India was the first country to highlight the problem of the racial discrimination at the international level. Our father of the nation Mahatma Gandhi raised his voice against the racialism not only in the South Africa but also in India. हमें पता ही है कि साउथ अफ्रीका जो है एक जो है मतलब एक गुजराती बिजनेसमैन का केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका जाते हैं, एंड वहाँ उनके साथ क्या होता है, उनको ट्रेन से धक्के दे के बाहर निकाल दिया था बिकॉज ही वॉज द ब्लैक।
ओके, सो उन्होंने जो है इस प्रॉब्लम को वहाँ पे हाईलाइट किया, वहाँ पे जो है इसके अगेंस्ट में उन्होंने लड़ा। ठीक है, सिर्फ वहीं नहीं लड़ा, उन्होंने इंडिया में भी लड़ा। हमें पता है कि इंडिया में भी जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस हुआ करते थे, लाइक बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि लाइक डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो दीज काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस वर फेस्ड बाई Indians as well as the many African countries because of their skin and the races. So, fourth point is the faith in the peaceful coexistence and the cooperation. India cultivated very intimate relations with the China, Nepal, Yugoslavia, and Egypt, and played leading role in the evolution of the Panchsheel. Okay, fifth point is the faith in the United Nations. See, India encouraged the settlement of dispute through the peaceful methods and also extended full support to the United Nations actions. India was original signatory of the UN Charter. India has also sent her soldiers in peacekeeping forces of the United Nation. See, हमें पता है कि मतलब इंडिया वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जब वर्ल्ड वार 2 के बाद जो यूनाइटेड नेशन बनता है तो इंडिया वाज आल्सो वन ऑफ द सिग्नेचरीज। इसका जो है बेस्ट एग्जांपल दिखा जा सकता है कि हमने कैसे जो है मतलब कि यूनाइटेड नेशन में फेथ दिखाया है। जब जो है पाकिस्तान ने जो है मतलब अटैक कर दिया था कश्मीर पे, तो हमने जो है ये जो हमारी आर्मी वाज ऑलमोस्ट ऑलरेडी आई मीन ऑलमोस्ट रेडी टू स्नैच दैट एरिया बैक, लेकिन फिर भी हमने जो उस केस को मतलब यूनाइटेड नेशन तक हम लोग लेके गए। मतलब ये हमारा फेथ ही दिखाता है यूनाइटेड नेशन में, क्योंकि न्यूली फॉर्म्ड यूनाइटेड नेशन में हम लोग इतना फेथ दिखा रहे थे कि यूनाइटेड नेशन हमारा इशू सॉल्व करेगा, जो कि आज तक अभी भी बाय द वे वो सॉल्व नहीं हो पाया। ओके, सिक्स पॉइंट इज़ द support of the disarmament. India regarded disarmament as a means to end the prevailing international tension. Disarmament prevents the unproductive expenditures on the productions of the arms which can be fruitfully utilized for the development purposes. See, हम लोग जो है अगर ये सोचें तो हम लोग कितना सारा पैसा जो है अपने जीडीपी का 8%, 10%, 12% तक हम लोग स्पेंड करते हैं जस्ट ऑन द आई मीन बाइंग या फिर इन द डिफेंस एक्विजिशन। ठीक है, ये डिफेंस एक्विजिशन जो होता है ये मतलब अगर हमारे रिलेशन जो आसपास के कंट्रीज़ के साथ अच्छे हो, हमारे पास कोई और थ्रेट ना हो, किसी कंट्री के एग्रेशन का थ्रेट नहीं हो, तो ये पैसा जो हम लोग डिफेंस एक्सपेंडिचर पे यूज़ करते हैं वो हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो सकता था, पॉवर्टी एलिवेशन में यूज़ हो सकता था, वो जो है मतलब एजुकेशन में, हेल्थ वगैरह सेक्टर्स में यूज़ किया जा सकता था। सो इंडिया ने डिसआर्मामेंट को सपोर्ट किया। जापान इज़ द बेस्ट एग्जांपल। जापान जो है वर्ल्ड वार 2 के बाद उन्होंने एक पॉलिसी अपनी रखी है कि 1% से कम अपनी जीडीपी का जो है वो लोग डिफेंस पे खर्च करेंगे। एंड हम देख सकते हैं कि जापान कितना डेवलप हुआ इतना कम पैसे खर्च करके। ठीक है, उसका जो अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा जाए, हेल्थ सेक्टर का देखा जाए, उनकी कंपनी का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सॉरी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो बाकी कंट्रीज़ के कंपेरिजन काफ़ी मतलब अच्छा है। Okay, seventh point is the peaceful use of the nuclear energy. India has always tried to develop its nuclear energy in order to serve energy needs of the huge population. See, इंडिया का जो पॉलिसी जो शुरू से रहा था वो कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को मतलब कि सिविलियन पर्पजेस से यूज़ करेंगे। बट ये जो मेजर थ्रेट्स जो हमें देखने को मिला चाइना से 1962 में जो वॉर हुआ एंड पाकिस्तान का एग्रेशन टाइम टू टाइम ये रहा, इसके वजह से हमें जो है अपनी जो मतलब पॉलिसीज़ को हमने जो है मतलब न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह डेवलप किया। अदरवाइज़ जो हमारा जो मतलब जो न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ रहा है शुरू से वो पीसफुल पर्पज़ से ही रहा है। ओके, अभी भी हम जो है मतलब कि नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी को फॉलो करते हैं। एट्थ पॉइंट इज़ द इंटीमेट रिलेशंस विद द कॉमनवेल्थ। इंडिया सॉट मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ बिकॉज इट वुड प्रूव टू बी द बेनिफिशियल इन द इकोनॉमिक एंड द अदर अफेयर्स। हमें पता है कि जो कॉमनवेल्थ मतलब ग्रुप में जनरली वो कंट्रीज़ आती हैं जो कि बेसिकली कभी ना कभी जो कॉलोनी रहा करती थी मतलब कि ब्रिटिशर्स की, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कॉमनवेल्थ में सिर्फ वही कंट्रीज़ है, कोई बाकी जो है मतलब जो कॉलोनी नहीं रहती हैं कंट्री वो मतलब कि वो भी जो है कॉमनवेल्थ का मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, सो इंडिया ने जो है मतलब कि इसका कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप लिया सो डैट की जो है मतलब कि बेनिफिशियल हो इन इकोनॉमिक एंड द अदर अफेयर्स। ओके, okay, so let's see during the Nehruvian era India was high on idealism. Okay, so the war against colonialism and the racialism as well as the support for the democracy were the pillars of the early foreign policy. Today India's foreign policy has undergone some vital change in the areas like our opposition in the NUM. ओके, सो सी बेसिकली हम लोग जो है ना हमने जो है नम पॉलिसी जो है नेहरू जी ने बनाया था
जो सुकर्नो ऑफ इंडोनेशिया के साथ मिलकर के नासिर जो थे इजिप्ट के, एंड टीटो यूगोस्लाविया के साथ जो नम की पॉलिसी जो बनाई गई थी, ओबियसली आजकल जो उसका रेलेवेंस देखने को अपने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो है हमने जो है हम ही उसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, हमने उसको लीड किया, एंड हम ही जो है बेसिकली अभी इसको नहीं मान रहे हैं, क्योंकि जो है हमारा जो अलाइनमेंट जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ धीरे धीरे बढ़ चुका है। अभी हम देखते हैं कि हमारा जो बहुत सारे जो हमारे डिफेंस जो मतलब टाइज वगैरह हैं, हम लोग बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेज वगैरह भी करते हैं, मतलब कि यूएसए के साथ बेसिकली, जैसे कि हमारा कोमकासा उसके साथ है, यूएसए के साथ एग्रीमेंट है, बेका हमारा जो है एग्रीमेंट है, हमारा 2+2 डायलॉग है, हम जो क्वाड में आ चुके हैं, ठीक है। तो हमारा जो है काफ़ी जो डीप मतलब कि जो है मतलब अब डिफेंस टाइज वगैरह हो चुके हैं, तो यहाँ पे नम का कोई रेलेवेंस बचता नहीं है। India's present economy as well as the new nuclear state is providing her the much needed space to redefine the foreign policy. सी इंडिया ने जो है पहले मतलब कि पीसफुल यूज़ ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह को प्रमोट किया था, लेकिन आज के टाइम में हम लोग देख सकते हैं कि मतलब इंडिया इंक्रीजिंग इट्स वॉर हेड। अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई थी कि चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया इंक्रीजिंग देयर न्यूक्लियर वॉर हेड्स। शॉर्टफॉल्स इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द नेहरू, क्या शॉर्टफॉल्स थे देखते हैं। द फर्स्ट क्रिटिसिज्म टू नेहरूज कंडक्ट ऑफ द foreign security policy came 2 months after the independence. When Pakistan attacked Kashmir, it became apparent that Nehru was more of an idealist rather than a realist. It was his idealistic internationalism that made him order a ceasefire in 1948 and take the case to the UN. Nehru ordering a ceasefire was resented even by the armed forces. हमें पता है कि जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था अपने जम्मू कश्मीर पे, तो मतलब कि हमारी आर्मी ऑलमोस्ट रेडी थी कि वो दोबारा से एरिया ले सकती है, ठीक है। लेकिन जो है नेहरू जी ने मतलब कि फोर्सफुली सीज़ फायर करवाया था आर्मी से, जिस चीज़ को आज भी आर्मी जो है मतलब एज एक ब्लंडर मतलब मानती है उस चीज़ को। इवन नॉट जस्ट आर्मी, इंडियन मतलब पीपल्स भी जो है मतलब पीपल भी उसको एज अ ब्लंडर ही मानते हैं। हम लोग जो है मतलब खुद जिसको ले सकते थे, हम उस केस को UN मतलब लेके जाते हैं। Second, as far as China was concerned, he never perceived it to be the threat to national security. This policy approach has been called defense by friendship approach by a British historian, and the Sino-Indian War was a critical setback to the policy of the Nehru. हमने जो है कभी मतलब कि जो चाइना को एज अ थ्रेट हमने परसीव ही नहीं किया। हमने जो है मतलब हमने सोचा कि हम लोग मतलब चाइना इज़ और फ्रेंड, हमने उसके साथ पंचशील एग्रीमेंट भी साइन किया। हमने कभी उसको मतलब अपने जो है बॉर्डर एरियाज़ को हमने कभी डेवलप नहीं किया। हमने उसके अकॉर्डिंग जो है मतलब हमने जो है वैसे डिफेंस एक्विजिशन नहीं किया। हमने अपने आर्म्ड फोर्सेस को उस लायक नहीं बनाया सो डैट कि जो हम लोग चाइना को काउंटर कर पाएँ। लेकिन जो है चाइना ने हमें जो है मतलब काफ़ी मतलब चाइना की जो पॉलिसी थी वो हमें उसमें बहुत बड़ा एक सेटबैक मिलता है जब 1962 का जो साइनो इंडिया वॉर होता है। दो नेहरू चूज़ not to be aligned with either of the world powers and led a third world order with non-alignment movement NUM. However, in the present day geopolitics, NUM too has lost its relevance to an extent after its dissolution of the USSR. हमें पता है कि जब NUM जब बनाया गया था तो बेसिकली जो मेजर ब्लॉक्स थे जो USA का एंड USSR, उस टाइम पे इसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस हुआ करता था। बट जो मतलब USSR के जो 1990 में ब्रेक होने के बाद उसका कोई ख़ास रेलेवेंस जो है बेसिकली बच नहीं जाता है। ओके, सो अब इसका कंक्लूजन देखते हैं। फाइनली इन द एरिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एनर्जी एंड द वेपन्स ही लेड द फाउंडेशन फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट हिज स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन द पीस एंड द नॉन वायलेंस लेड हिम टू द एम्ब्रेस न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। ओके, यहाँ पे एक और लाइन अपन लोग ऐड कर सकते हैं कि नम का जो है आजकल भी मतलब कि आज भी ज़रूरत है एक नए मतलब नए चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में, जहाँ पे जो राइवलरी जो है मतलब कि फॉर्मर USSR तो नहीं है, बट अभी जो न्यू राइवलरी जो है वो USA एंड चाइना है, एंड यहाँ पे नम की कहीं ना कहीं ज़रूरत है।